प्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। पीएम के सामने भी बोला है, आप मेरा स्पीच देख लो। और हमेशा वो बटेंगे लड़ेंगे बटेंगे कटेंगे, उसको मैंने विरोध किया है। क्या भाजपा से अलग होना चाहते थे अजीत पवार? चश्मदीद गवाहों ने ऐसा क्या देखा दोस्तों जिससे अब बवाल मच गया है? देश में नए हादसे की खबर सामने आई दोस्तों। अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही सियासत तेज हो गई है। कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में ममता बनर्जी का भी बड़ा बयान आ गया है। इसके साथ ही कई सारे पत्रकारों का भी बयान आया है दोस्तों। मगर आज आपको मैं वो तमाम बातें बताऊंगी जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। ऐसा क्या हुआ था कि अजीत पवार अपने आखिरी दिनों में बागी हो गए थे, और इसकी चर्चा खुद ममता बनर्जी भी कर रही हैं और तमाम सबूत भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों जो चश्मदीद गवाह इस पूरे मामले पर कह रहे हैं वो सुनना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक सामान्य विमान में 4 से 5 धमाके हो सकते हैं। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पर भी क्या असर पड़ेगा उसकी भी चर्चा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीराम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों प्लेन दुर्घटना में अजीत पवार की मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है इस वक्त। एक ऐसा घटनाक्रम जिसका असर महाराष्ट्र पर आने वाले वक्त में पड़ने वाला है। ये इतना बड़ा घटनाक्रम है, ये विमान हादसा। ना सिर्फ अजीत पवार की मौत हो गई इस विमान दुर्घटना में, बल्कि उनके साथ जो 5 अन्य लोग थे उनकी भी मौत हो गई है। दोस्तों ये समय श्रद्धांजलि का है अजीत पवार और उनके परिवार के लिए, मगर इसके साथ ही सियासत में जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, हर कोई अपनी टिप्पणी कर रहा है और इन सब से बढ़कर हर कोई शक जाहिर कर रहा है। इस हादसे को कोई भी क्लीन नहीं मान रहा। बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और दोस्तों जो चश्मदीदों ने बताया है वो बहुत दुख भरी घटना है। जब ये प्लेन नीचे जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उसका क्रैश हो जाएगा। हम सोच ही रहे थे तभी क्रैश हो गया। हमें लगा नहीं कि क्रैश होगा। एक बार को एयर स्ट्रिप हुआ, फिर उसके बाद कैसे क्रैश हो गया और उसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ। चश्मदीद आगे बताते हैं कि विस्फोट होने के बाद जब हम देखने आए तो उसमें आग लग गई थी। उसके बाद 4 से 5 विस्फोट और हुए, तब तक और लोग आ गए थे। लोगों ने कोशिश करी कि बचाया जा सके, लेकिन बड़ी आग थी इसलिए कुछ भी नहीं किया जा सका। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। दोस्तों आपको बता दूं कि इसी के साथ एक और आई विटनेस ने बताया है कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई, जिसके बाद लगातार 4 से 5 विस्फोट हुए। ये बयान हादसे की गंभीरता को दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी छोड़ता है कि लैंडिंग के आखिरी पलों में ऐसा क्या हुआ? तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और बात? और जो ब्लैक बॉक्स होता है किसी भी विमान के अंदर, उसकी जो जानकारी निकलेगी, क्या उसे सरकार सार्वजनिक करेगी? क्या इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे? तो दोस्तों ये सवाल तो लगातार बना ही रहेगा, लेकिन उस पूरे मामले के बीच अब जो शक पैदा हो रहा है, उस शक पर ममता बनर्जी ने एक बात कह डाली है और अभी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ये बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि अजित पवार तो महायुति को छोड़ने वाले थे। इतना बड़ा क्लेम ममता बनर्जी ने कर डाला है दोस्तों। हालांकि इसके लिए वो ट्रोल भी हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार जिनकी जिंदगी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प थी, वो खुद कई विवादों में घिरे हुए थे, कई करप्शन के मामलों में भी घिरे हुए थे, और दिलचस्प बात पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी से उनके रिश्ते जो हैं वो खराब हो रहे थे। इसका सबूत दोस्तों मैं खबरों के जरिए आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप आज तक की इस खबर पर नजर डालिए, क्या लिखा है? बीजेपी को अब नहीं रही अजीत पवार की जरूरत, क्या पार्टी छुटकारा पाना चाहती है? इसके बाद एक और खबर देख लीजिए। अजीत पवार ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी सत्ता के नशे में चूर, पैसे की कर रही है लूट। और दोस्तों मैं आपको आज तक की इस खबर के अंदर क्या लिखा हुआ है ये भी दिखाना चाहूंगी। देखिए, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को महायुति में लाने को लेकर बीजेपी अंतर्विरोध रहा है हमेशा से। ये अंतर्विरोध एक बार फिर उठ गया। फिर जिस तरह शिवसेना नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के पर निकल रहे हैं, क्या बीजेपी पवार से छुटकारा पाने का रिस्क लेगी?
दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से गठबंधनों का खेल रहा है, आपने देखा। लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने, विशेषकर बीएमसी चुनाव के बाद क्या हुआ, एक नई बहस छिड़ गई कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अब अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की जरूरत बची है। ऐसा सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि बीएमसी चुनाव में अजीत पवार की पार्टी ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छे वोट उनको नहीं मिले। आप तो जानते ही हैं, जो भाजपा के फायदे का नहीं होता उसे साइड में लगा दिया जाता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो या कोई पार्टी हो या नेता। तो दोस्तों, इसी तरह पिछले कुछ अरसे से लगातार उनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तनाव सामने आ रहा था। अजीत पवार हमेशा से इस बात से उखड़े हुए रहते थे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था अजीत पवार के ऊपर, और हाल के दिनों में वो काफी ताने भी मार रहे थे बीजेपी पर। साफ कह रहे थे कि जितनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैंने लूट मचती हुई देखी है भयंकर तरीके से, वैसा किसी के कार्यकाल में नहीं देखा। और अब दोस्तों देखिए, इन तमाम मुद्दों को सामने रखते हुए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, जिससे बवाल मच गया। आप ये खबर देखिए, विमान हादसे में अजीत पवार की मौत पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, जताई साजिश की आशंका। दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक्स पर शोक संदेश में अजीत पवार के असामयिक निधन पर शोक जताया, प्लेन क्रैश में साजिश की आशंका भी जाहिर करी। उन्होंने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच की भी मांग करी है। ममता बनर्जी ने इशारा किया कि इस घटना में साजिश हो सकती है क्योंकि अजीत पवार महायुति गठबंधन से दूरी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। ये भी कहती है कि देश में कोई सुरक्षित नहीं और हमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं। तो इस तरह का बयान एक मुख्यमंत्री दे रहा है दोस्तों, तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है जब वो कहती है कि हमें किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अलावा। और वो ये भी कह रही है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए फौरी तौर से इस हादसे को, और कबूल ही नहीं कर रही और कह रही है कि इसमें से साजिशों की बू आ रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, ममता बनर्जी ने भाजपा पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है, पता नहीं विपक्षी पार्टियों का क्या होगा, लेकिन वो बीजेपी सरकार के साथ थे। मुझे पता चला कि वो फिर से शरद पवार के साथ एकजुट होने की योजना बना रहे थे। हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहते हैं, किसी भी एजेंसी पर कोई भरोसा नहीं। और इसी तरह दोस्तों, सांसद पप्पू यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक ने भी सवाल उठाए और कहा है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या है ये पूरा मामला और क्या वाकई इसमें झोल है या ये सिर्फ एक हादसा है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।